बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो जाना, उन मुज़ाकरात का फ्रीज़ हो जाना बहुत ही खौफनाक बात है, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद फिर लड़ाई होती है, और लड़ाई और अपने माइट के ज़ोर पे कोई भी पार्टी अपनी बात मनवाती है। यही सूरत हाल इस वक्त हो गई है चीन और भारत के दरमियान, और भारत इस वक्त ज़ोर लगा रहा है अपनी तरफ से। उनके मीडिया दावा कर रहे हैं कि भारत ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया है कि जनाब पीछे हटने के अलावा चीन के पास कोई रास्ता नहीं है, और स्टेटस क्यू जो कि 5 मई को था उसको बहाल करने के अलावा इंडिया किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं। बेसिकली इस वक्त भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान इसलिए है कि उसने जो एक 250 किलोमीटर की एक स्ट्रेटजिक रोड बनाई थी, अरबों रुपए लगा के, उसको चाइना ने बिल्कुल नाकाम कर दिया है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो पेंगोंग टिसाओ में, गलवान वैली में, यानी उस रोड के साथ साथ जगह जगह पे ऐसे मकामात पे चीन आके बैठ गया जहाँ से वो ना सिर्फ उनकी फ़ौजी नकलो हमल पर नज़र रख सकता है, बल्कि उनको निशाना भी बना सकता है। यही वजह है कि अभी नॉर्दर्न कमांड के साबिक जनरल पिनाक ने कहा है भारत के कि जनाब आप फौरी तौर पे एक डिवीज़न जो है आप लेह से फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर दें आप लद्दाख की तरफ, क्योंकि अगर कोई फड्डा होता है, कोई लड़ाई होती है, तो दौलत बेग उलदाई के ऊपर जो कि भारतीय एयरबेस है वो नकारा हो जाएगी, और उसके अलावा यहाँ से आप किसी भी किस्म की सप्लाई नहीं दे पाएंगे, और मामलात फौरी तौर पे चीन के हक में हो जाएंगे। इसी सूरत हाल के पेश नज़र 60,000 फौजी भी तैनात कर दिए गए हैं, टैंक लगा दिए गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और इस हद तक, खौफनाक हद तक भारत चीन से डरा हुआ है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब 25 जुलाई को राफेल तैयारे इंडिया में आएंगे तो उससे 3 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग रख ली है, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि उन राफेल तैयारों को एडवांस्ड जो है ना एयर बेस के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि उनको फौरी तौर पे अगर ज़रूरत पड़े तो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। एक और खौफनाक खबर आई है, वो ये है कि चाइना ने लद्दाख के पहाड़ी सिलसिले पर कब्ज़े को अपना एक प्लान बनाया हुआ है कि ये सी पैक की सिक्योरिटी का ज़ामिन है, क्योंकि चाइना समझता है कि सी पैक से इतना करीब भारतीय फ़ौजियों की मौजूदगी किसी भी बड़े ख़तरे का पेश खैमा हो सकती है। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जितने भी पहाड़ी अहम सिलसिले हैं लद्दाख के इलाके में, जो जहाँ पे बैठ के वो भारत को कंट्रोल कर सकता है, उन पर कब्ज़ा करना है। और फिर आप सोच सकते हैं कि जो भारत के दावे हैं कि आप वापस चले जाएं, किसी सूरत भी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक जगह पे आप बैठ के पूरी रोड को आपने मलिया मेट कर दिया है, वहाँ पर कोई भी भारतीय फ़ौजी गाड़ी जंग की सूरत में वहाँ पे आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जबकि आगे डेप्सिंग के इलाके में उन्होंने रास्ता रोक दिया बोटल नेक के ऊपर, और उन्होंने 18 किलोमीटर के इलाके से महरूम कर दिया भारत को, ताकि वो सी पैक की तरफ जा ही ना सके, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी हवाले से बेतहाशा चीज़ें धड़ाधड़ आ रही हैं। भारत को एक ये जूम था कि वो शायद समंदरों के अंदर चीन को टफ टाइम दे सकता है, लेकिन उनके लिए बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। दरअसल पीएलए ने अपने आप को इतना एडवांस कर लिया, और ये सारे का सारा ही जो उनकी एडवांसमेंट थी ये अमेरिका को मद्देनज़र रख के हुई थी, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे भारतीयों की नींदें हराम हो गई हैं कि क्या करें, इतनी एडवांस्ड आर्मी के साथ हम कैसे लड़ेंगे। इसलिए दुनिया भर के असला बनाने वाली कंपनियों को धड़ाधड़ आर्डर दिए जा रहे हैं, किसी से जहाज़ लिए जा रहे हैं, किसी से तोपें लिए जा रही हैं, किसी से आप ड्रोन ले रहे हैं, किसी से आप मिसाइल ले रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। और यही वजह है कि इस वक्त भारत दुनिया का नंबर 1 असला ख़रीदने वाला मुल्क बन चुका है। भारत और चीन के दरमियान पैदा होने वाले तसादुम और जंग की कैफियत को सदर ट्रंप ने भी अपने लिए एक मौका गनीमत जाना है, और ख़ित्ते में मौजूद चीन से मुखालफत रखने वाले तमाम ममालिक, जिनमें शायद वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, ताइवान भी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ख़ास तौर पर भारत के साथ मिलके उन्होंने बहर मलाका बंद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चीन की दरामदात
और बरामदात को रोका जा सके। जाहिर है ये एक ऐसी भयानक सूरत हाल है जो एक नई जंग का पेश खैमा हो सकती है, और हालात को जांचते हुए भांपते हुए अमेरिका को जो है ना चीन ने सख्त मुकाबला करने के लिए अपनी कमर कस लिया, और इसने एक तरफ LAC क्रॉस करते हुए भारत के 8 मुकामात पर कब्जा करने की कोशिश की है, जबकि बहुत सारे फौजी भी मार दिए हैं, ज़ख्मी भी हो गए हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि ये 1 महीने पहले हुआ था। इसी तरह चीन ने भारत के तमाम हमसाया ममालिक को एक एक करके भारत के मुकाबले में ला खड़ा किया है। नेपाल का आपने सुना है कि वो तो खुल के सामने आ गया है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से ही भारत का जो है ना दुश्मन है, जबकि तालिबान के साथ भी उन्होंने इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात बनाए हैं, और चीन ने अफ़गानिस्तान से भी भारत को निकालने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसमें पाकिस्तान उसकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में एक बाजू का किरदार अदा कर रहा है। जबकि रही सही कसर अब चीन ने ईरान के साथ $400 अरब की सरमायाकारी करने के फैसला करके पूरी कर दी है, जिससे अमेरिका, इसराइल और भारत को बहुत गहरा सदमा हुआ है, क्योंकि कई अशरों के बाद ये पहला मौका है जब ईरान भारत की बजाय चीन के करीब होने जा रहा था, और ये बात पाकिस्तान के लिए भी बहुत इत्मीनान बख्श है, क्योंकि राह ईरानी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही थी, जिसका अमली सबूत कलभूषण की सूरत में है। भारत के तामुन से ज़ेर तामीर ईरानी बंदरगाह चाबहार भी अब यकीनी तौर पर चीन के पास जा रही है। इस तरह गवादर के ख़िलाफ़ जो साजिशें तैयार की जा रही थी वो सब दम तोड़ चुकी हैं। अगर ईरान और चीन अमरीकी पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे के साथ तिजारती ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं, तो ये एक बड़ी खबर होगी जो इसराइल और मुतअद्दिद अरब रियासतों को नागवार गुजरेगी। तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क चीन और तेल बेचने वाला ईरान जब आपस में ताल्लुकात को बहाल करेंगे तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। क्या आपको पता है कि डॉलर की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है पूरी दुनिया के अंदर? क्योंकि डॉलर को हम पूरी दुनिया यूज़ करती है ट्रेड के लिए, ना सिर्फ ट्रेड के लिए यूज़ करती है बल्कि उसको इकट्ठा करके भी रखती है। और यानी कि अमेरिकी डॉलर एक तरह से सोने की अहमियत रखता है, और वो वहाँ पे अमेरिका के बैंकों के अंदर छपता है एक कागज़ के बदले में। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इस करेंसी ने अमेरिका को कितना ताकतवर बना के रख दिया। अगर दुनिया के तमाम ममालिक अपने डॉलर निकाल के वापस करें तो आज ही अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपनी आवाम को सेहत और तालीम तक की सहूलियात दे सके। ये सूरत हाल जब होगी कि जब चीन अपनी करेंसी के अंदर अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ तिजारत करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि डॉलर की किस तरीके से कमर तोड़ दी जाएगी। इसराइली परेशानी इसलिए भी काबिल फ़हम है कि सभी अरब रियासतें आज इसराइल की हमनवा नज़र आती हैं, और सिर्फ अगर कोई उसको टफ़ टाइम दे रहा है मशरिक़ वुस्ता में तो वो ईरान है, जो लिबनान में भी लड़ रहा है, शाम में भी लड़ रहा है। हर मुल्क के अंदर उसने जो है ना नत डाली हुई है, जिस तरीके से कहते हैं इसराइल को। और इसराइल को ईरान, शाम, पाकिस्तान और तुर्की खटकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी एटमी तनसीबात पर इसराइली साइबर हमलों ने भी खित्ते में पहले ही कशीदगी पैदा कर रखी है। अब ईरान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाइस तनाव में मज़ीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि अपनी कौमी ज़रूरियात के तहत चीन मुसलसल ऐसे इक़दाम उठा रहा है जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है ना चीन की सूरत में एक रहमत बना के भेजा है। वो भारत और चीन की लड़ाई हो, या अफ़गान तालिबान के साथ चीन के बढ़ते हुए मरासिम हो, या अब चीन के ईरान में भारी सरमायाकारी हो, जिसकी वजह से ईरान भारत के दायरे असर से बाहर निकल सकता है। चीन के लिए कि ये तमाम इक़दाम पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक तरह से एक रहमत है बुरे वक्त में, और चीन और अमेरिका की लड़ाई में पाकिस्तान के लिए ख़तरात में मौजूद हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमले के लिए तैयार बैठे। भारत का रास्ता रोककर चीन ने पाकिस्तान की बर वक्त मदद की है, और अब ईरान, चीन, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान अगर मिल जाते हैं तो ईरान और अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने पर जो है ना भारत को मजबूर कर दिया जाएगा, और ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान है। इस तरह ईरान के रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी जो है ना बढ़ रहे हैं। इन दोनों तालिबान और रूस में भी अमेरिका के मुकाबले में एक दूसरे के इत्तेहादी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। गोया एक नया
आलमी इत्तेहाद वजूद में आ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होने जा रहा है, क्योंकि इसकी इलाकाई थानेदारी का ख्वाब अब बिखर चुका है। मज़ीद वो अपनी थानेदारी नहीं कर सकेगा। मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है चीन के कि किसी भी तरीके से आप हमें इवन नक्शा दे दो, चलो हमें पता तो चले कि आप कहाँ तक आना चाहते हो, कहाँ तक आप इलाके को अपना जो है ना अपनी आप क्लेम करते हैं। आप दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि जनाब आप हमें टाइम लाइन दे दें कि आप कब वापस जाएंगे, लेकिन चाइना ने अब मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना ने अगर यहाँ से वापस जाना होता तो वो कभी भी आता ही ना, बल्कि आने वाले दिनों में इस वक्त स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं कि वो ऐसी जगहों पे आके बैठ गया है कि वो वहाँ पे उसने शेल कर दिया है बिल्कुल भारत को, और वो भारत वहाँ से मूव नहीं कर सकता। अगर जंग होती है तो चाइना एक दिन के अंदर सूरत हाल को अपने हक में कर देगा। जब तक चाइना ये समझेगा कि मुझे यहाँ पे रुकना है, वो रुकेगा, और जिस दिन वो फैसला करेगा कि मुझे अगली स्टेज पर जाना है, वो बड़े आराम से अगली स्टेज तक जाएगा। चाहे राफेल हो, चाहे मिग हो, चाहे सखोई हो, चाहे मिराज हो, कुछ भी चाइना का बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि चाइना तैयारी कर रहा है अमेरिका के मुकाबले में, और भारत क्या पिद्दी का शोरबा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, इज़्ज़तकारों और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।